इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष और इसी बीच बढ़ती ग्लोबल टेंशन एक बड़ा विषय बना हुआ है और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबक बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं और जो युद्ध की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, उससे विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियां नजर आ रही हैं। एक और जहां इस टेंशन के चलते क्रूड ऑयल प्राइस में लगातार इजाफा हो रहा है, तो यही अगर बात सप्लाई की करें तो सप्लाई चेन बाधित होने की आशंकाओं ने चिंता में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। देखिए, आपको मैं जानकारी दे दूं कि होर्मुज़ जलमार्ग जो दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग भी है, इसमें किसी भी तरह की रुकावट भारत के तेल आयात में समस्या पैदा कर सकती है। और यही नहीं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें देश में पेट्रोल डीजल के भाव पर असर डालकर महंगाई में इजाफा करने वाली साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे से ये मुसीबत बढ़ने वाली साबित हो सकती है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि 13 जून को इजराइल और ईरान संघर्ष शुरू होने के 2 दिन में ही कच्चे तेल की कीमतें करीब 12% तक बढ़ गई है। सोने के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। अगर जंग जारी रही तो और कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी और उसकी वजह क्या है और भारत पर कितना असर पड़ेगा, आज आपको इस पूरे एक्सप्लेनर में इस बाबत जानकारी दूंगी। अगर ईरान और इजराइल की जंग बढ़ती है तो भारत पर 6 बड़े असर हो सकते हैं। पहली बात, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत में $10 का उछाल आता है तो भारतीयों को इसके लिए 0.5% अधिक रकम देनी पड़ती है। भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा। दूसरी चीज़, ट्रेड रूट बदलने से भारत के लागत बढ़ेगी। ओमान की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट, फॉरेस्ट की खाड़ी और आपको बता दें कि स्वेज कैनाल और रेड सी से गुजरने वाले ट्रेड रूट प्रभावित होंगे। भारत इन्हीं रूट के जरिए यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाजारों में माल पहुंचाता है। रूट्स बदलने से लागत और अधिक समय लगेगा। तीसरी चीज़ है चावल और डायमंड एक्सपोर्टर को नुकसान। भारत ईरान को चावल, चाय और फार्म प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। जंग होने पर यह भी प्रभावित होगा और चावल एक्सपोर्टर्स को 2000 कुंटल तक नुकसान हो सकता है। भारत तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग सामान भी एक्सपोर्ट करता है। लाल सागर में हूती हमलों से पहले भी भारत का व्यापार प्रभावित हो चुका है। चौथी चीज, हथियारों की सप्लाई पर असर। देखिए, भारत इजराइल से ड्रोन, मिसाइल, रडार, हीरे और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है। 2023 में भारत इजराइल का व्यापार 85.6 हजार करोड़ रुपए था। जंग की हालत में हथियारों की सप्लाई रुक सकती है, जिससे भारत की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ेगा। पांचवी चीज है भारत में यूरिया सप्लाई पर असर। देखिए, भारत ईरान से कच्चा तेल, यूरिया, केमिकल्स और सूखे मेवे आयात करता है। 2023-24 में भारत और ईरान के बीच 18.4 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। अगर जंग हुई तो सप्लाई रुकेगी और यूरिया की कमी से कृषि लागत बढ़ेगी। छठी चीज यह है कि चाबहार पोर्ट का निवेश फंस सकता है। देखिए, 2016 में चाबहार पोर्ट के करार के बाद से भारत ने ईरान को करीब $370 मिलियन दिए हैं। भारत ने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक तौर पर ईरान में चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होने लगा है। पहली चीज़ है कच्चे तेल की कीमतें एक दिन में 8% बढ़ी है। दूसरी चीज़ है सोने की कीमतों में करीब 1.65% का उछाल आया है। तीसरी चीज़ है नेचुरल गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखिए, अब ये भी जान लीजिए कि ईरान इजराइल की जंग से भारतीय लोगों की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जंग कितनी लंबी खींचेगी। अगर कुछ दिनों में हालात सामान्य हो गए तो भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम देखें। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग अगर कुछ महीने या साल चली तो भारतीय लोगों की जेब पर कई तरीके से बोझ बढ़ने वाला है।
पहली चीज, मिडिल ईस्ट में युद्ध से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी, जिससे भारत में तेल का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, ऑटो, टैक्सी और बस के किराए भी बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो पेट्रोल की कीमत करीब ₹10 प्रति लीटर बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से सब्जी, दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम पर भी असर पड़ेगा। तीसरी चीज, तेल की कीमतें बढ़ने से रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतें भी बढ़ेंगी। तेल महंगा होने से बिजली कंपनियां टैरिफ बढ़ा सकती है। चौथी चीज, इंपोर्ट महंगा होने से सब्जियां, दाल, तेल और मेवे समेत कई सामान महंगे होंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरत के सामान यानी साबुन, कपड़े, जूते, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत कई चीजें महंगी हो जाएंगी। यानी आपका एक महीने का खर्च करीब 1000 रुपये से अधिक बढ़ सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि क्या जंग बढ़ेगी या स्ट्राइक के बाद दोनों देश अब शांत हो जाएंगे। विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जंग अभी लंबी चलेगी। दोनों देशों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट सालों पहले से चला आ रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका जैसी सुपर पावर का साथ जरूर है, लेकिन ईरान किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। ईरान किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता। अगर ईरान हटा भी तो खामेनेई के खिलाफ देश में भी विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता अब बदलाव चाहती है। नमस्कार।